दोस्तों, अगर आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको यह स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो दोस्त, आप तक हमने देखा था कि जब वह बच्चा उसे पठार को बेचने जाता है तो सोने के व्यापारी ने उसकी कीमत 100 से 200 सिक्के लगाई। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। दोस्तों, उसके 200 सिक्के लगाने के बाद भी शिष्य ने वह पठार नहीं, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरों के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया और उस पत्थर को उसके ऊपर रखा। फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। सीख जो हमें गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी से मिलती है कि कभी हमें किसी के जीवन को देखकर अपने जीवन की कीमत कम नहीं करनी चाहिए और अपने जीवन को सार्थक तरीके से जीना चाहिए और उसके मूल्य का आदर करने के साथ के मूल्य को कभी भूलना नहीं चाहिए।